हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पटावरी और स्वागत है आपका सक्सेस की पाठशाला में। और मेरे साथ है हाय, आपका दोस्त पुनीत गुप्ता। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। कई वीडियोस हमने किए साथ में और आई होप दोस्तों जितना मज़ा हमें आ रहा है उतना ही आपको भी आ रहा होगा। और हमने ऐसे पहलू टच करने की कोशिश की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो, बिजनेस इम्प्रूवमेंट हो। और उसी श्रृंखला में आज का वीडियो हम किस विषय में करने जाने वाले हैं, पुनीत थोड़ा सा बताएं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ टर्न। आप लोगों ने वो वीडियोस देखे, कमेंट्स थोड़े कम थे बट जिन भी लोगों ने किया, थैंक्स अ टर्न अगेन फॉर शेयरिंग योर फीडबैक्स एंड लव एंड सपोर्ट। सो विनीत, हमारा थॉट प्रोसेस जो था वो ये था, लास्ट टाइम हमने बहुत ही ज़्यादा कैंडिड डिस्कशंस करने की कोशिश की थी। इस बार हमने ये सोचा कि लेट्स पिक सम बुक्स, कुछ ऐसी बुक्स जो हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे आचरण में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उस तरह की बुक्स हमने कवर की हैं दोस्तों, और हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ अपने एग्जाम्पल्स, अपना सोच आपके तक पेश करने की। पुनीत, हमारे मित्रों को ये बता दूं कि ये बुक्स को पिक करने का और बुक रिव्यूज़ करने का हम दोनों का बहुत अलग अलग रीजंस है हमारी दोनों की। तो पहले मैं अपनी रीज़न बताता हूँ, फिर आप अपनी बताइएगा। तो दोस्तों, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ रीडिंग। मुझे लगता है देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट अ मैन हु रीड्स और अ रीडर लिव्स 1,000 lives बिफोर ही डाइज। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ एवरी बुक ही रीड्स, वो एक ज़िंदगी जीता है जो उस ऑथर ने जी, और उसका सारांश, उसका निचोड़ उस किताब में डाला। आप एक जीवन में सिर्फ अपनी सीखों से सीखें वो पर्याप्त नहीं है, दैट्स नॉट एनफ, राइट। और आपके पास खजाना है इन हजारों किताबों का। तो मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन बुक रिव्यू ये जब मैंने किया तब मुझे समझ में आया कि उसका असली निचोड़, उस निचोड़ का भी निचोड़ आप निकाल सकते हैं और आप लोगों तक पेश कर सकते हैं। ये प्रयास हो सकता है लोगों को कैसा लगे वो फीडबैक में पता चलेगा। अब आप अपनी रीज़न बताएं, क्या था, क्यों किया आपने। और आपको पता है, जस्ट टू हेल्प एवरीवन आउट, मैंने ये फीडबैक तो शुरू से लेके आज तक बहुत बार सुना है, बट कभी एप्लीकेबल नहीं किया बिकॉज मल्टीपल रीजंस। वन, इट्स ऑलवेज गुड टू से कि टाइम नहीं था, इट्स ऑलवेज गुड टू से समय नहीं मिल पाया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मी नेवर टचिंग अ बुक इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप कोई भी काम करो उसका इम्पैक्ट क्या है। ट्रू। आई वॉज नेवर कन्विंस्ड कि खाली बुक पढ़ने के लिए मैं कोई बुक पढ़ूं। इट वॉज मोर अबाउट कि मैं बुक पढ़ने के बाद उसका करने क्या वाला हूँ। तो इस बार क्योंकि हमारे पास हमारे दर्शक हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, मुझे लगा दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू रीड सम बुक, टू कम अप विद अ टॉपिक, टू शेयर माय एनेक्डोट्स विद देम। तो इस बार हमने कोशिश ये करी है दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट बताता हूँ, द वे वी हैव हैंडल्ड द बुक्स। हमने पहले बुक पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, फिर नोट्स के नोट्स बनाए, फिर कोशिश करा उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की, एंड देन कम अप विद अ फाइनल रिव्यू जो हम आप तक पेश कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। और आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, राइट, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चालू करें पुनीत। परफेक्ट विनीत, पहली बुक का नाम क्या है? सो पहली बुक जो मैंने पिक की, जो मैंने डेप्थ में रीड की और आपसे सारे नोट शेयर किए, वो बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो पैसे का मनोविज्ञान। वाओ, बहुत गहरा टॉपिक है बिकॉज रिलेशनशिप विथ मनी, हम सबकी रिलेशनशिप्स, लाइफ की जितनी रिलेशनशिप्स है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल हो, या हमारे हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, उसमें पैसा कहीं ना कहीं भागीदार जरूर है। आई एग्री, राइट। तो वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसे समझने के लिए डेप्थ में ये बात जो कही है, ऐसा नहीं कि मैं उसे 100% अग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने ये पूरी किताब लिखी और उन्होंने इसे 19 चैप्टर्स में डिवाइड किया। हर चैप्टर एक पहलू को टच करता है। बहुत ज़बरदस्त थॉट प्रोसेस इसके अंदर डाला। इसमें बहुत सारी काउंटर इंट्यूटिव बातें भी हैं। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी किताब है शुरुआत करने के लिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो
I think let's deep dive into it. Completely agree, Vineet, because money is something, दो हम जितना मर्जी उससे दूर भागना चाहें हम भाग नहीं सकते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा पैसा आता है और पैसे में इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं दोस्तों, नहीं समझ में आता है कि अल्टीमेटली पैसा कमा के उसको यूज कहाँ करें, पहले सेविंग करें या पहले डिप्लॉय करें, स्पेंड करें या ना करें। और ये एक ऐसा टॉपिक है विनीत जो मुझे लगता है चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस होम मेकर हैं, whosoever you are, I guess money is something which is gonna touch every one of us. So it is imperative for us to understand इस बुक में क्या कह रहे हैं, विनीत कितने अच्छे तरीके से उसको डिकोड कर पाते हैं, और अगर हम कर पाए तो हम इसको अपनी दिनचर्या में यूटिलाइज करने की कोशिश करें। तो सरल भाषा में ये कह दूं कि जो लिटरेसी है जो स्टार्ट होती है क्लास 2 या जब हम 2-3 साल के होते हैं, वैसे ही उसी समय से फाइनेंशियल लिटरेसी स्टार्ट होनी चाहिए। और फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे के बारे में जानना। करेक्ट, राइट। तो इस किताब के अंदर जो एक्सप्लोर किया गया है वो है फाइनेंशियल बिहेवियर। राइट, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर इंटेलिजेंस ऑल्सो इन रेस्पेक्ट टू मनी। इस बात को पूरे विस्तार में हम चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ आपको कुछ सारांश बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स जिसके अराउंड ये पूरी बुक किस विषय में है ये जानने के लिए। तो दोस्तों, एक तो अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल बिहेवियर, दिस इज द फर्स्ट मेजर थीम ऑफ दिस बुक। सो इसके अंदर कैसे आपके फाइनेंशियल बिहेवियर आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को, या कह दें सॉरी, आपके बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, आपके बायसेस, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग किस तरीके से आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। आप इंडिविजुअल का समझेंगे, आप ग्रुप्स का समझेंगे, और आप नेशन का समझेंगे, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं वो समझेंगे, अगर आप ये रिलेशनशिप ठीक से समझ जाएं तो। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है विनीत, एकदम। लेट्स स्टार्ट इट। और जस्ट मैं ये और बता दूं कि ये किताब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को छूती है, वो है साइकोलॉजी एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। एक हो गया बिहेवियर और दूसरा पार्ट हो गया साइकोलॉजी एंड इमोशनल एस्पेक्ट। एक बार एक्सप्लेन करेंगे हम सबके लिए साइकोलॉजी और इमोशन में डिफरेंस क्या है? करेक्ट। तो आप सबसे पहले समझें इमोशनल। तो हमारे जो इमोशंस हैं, राइट, इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। और अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम इमोशनली स्ट्रांग हैं तो हमारी रिलेशनशिप पैसे के साथ बेटर होगी कंपेयर टू हम सिर्फ आईक्यू में स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा आईक्यू वालों की रिलेशनशिप खराब होगी, बट द कंपोनेंट विच इम्पैक्ट्स योर फाइनेंशियल डिसीजंस मोर आर इमोशनल एस्पेक्ट्स, यानी आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। इसीलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि जो हाउसवाइफ्स हैं या लेडीज हैं, दे आर बेटर फाइनेंस मैनेजर्स देन मेन बिकॉज दे आर इमोशनली मोर स्टेबल। ये सब जनरलाइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी एक मैं आपको मोटे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा पार्ट ये है कि आप जो आप सक्सेसफुल होने की बात करते हैं, ठीक है, हमने बात की बिहेवियर की। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर है आपके हैबिट्स, आपके थॉट प्रोसेसेस जो कंटिन्यूटी में रहते हैं, वो आपका बिहेवियर हो जाता है। राइट, आपके अच्छे हैबिट्स होते हैं तो आपका बिहेवियर अच्छा है। राइट, तो बहुत हद तक आप पैसे के साथ कैसे होंगे वो आपके बिहेवियर यानी ऑटोमेटेड होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ होना चाहिए। आप जहां दिमाग लगाने ज़्यादा जाएंगे, जैसे आप जो किताब हैबिट्स की बात करें हम, तो हैबिट्स में क्या है, इट्स ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग, उसी तरीके से आपका बिहेवियर। तो हम समझेंगे कि कैसे जब हम ज़्यादा दिमाग लगाने जाते हैं तो हमारी रिलेशनशिप विथ मनी गेट्स कॉम्प्लेक्स। तो क्या ऐसे ऑटो पायलट वेज हैं जिससे हम रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, और यही होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। राइट, जब हम ये समझें कि किस तरह के बायसेस, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, तो बिहेवियर और इमोशंस और साइकोलॉजी इनको थोड़ा अलग अलग करके देखना पड़ेगा। हमारी साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, और इन सब का जोड़ है हमारे कैसा हम इमोशनली बिहेव करते हैं। देखिए, ये जो बातें हैं इनको और विस्तार में समझेंगे तब पूरी चीज़ हमें समझ में आएगी। दोस्तों, जो मुझे अभी तक समझ में आया विनीत की बात सुन के, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड इमोशंस। सो साइकोलॉजी इज समथिंग, आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क अवर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको
रिकरिंग इनकम चाहिए होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हर महीने मिले ना मिले, मुझे साल में 10 साल में एक साथ मिले, बट मुझे अच्छा मिले. सो दिस इज मोर ऑफ आवर साइकोलॉजी कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, हम किस तरह की उसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं पैसे को. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इमोशंस, इमोशंस आर समथिंग विच आर कॉमन फॉर एनीवन एंड एवरीवन. सो इवन इफ यू आर रिस्क टेकिंग और रिस्क अवर्स, इमोशंस आर समथिंग जो आपको आपकी किसी भी स्ट्रेटेजी में आपको हेल्प करेंगे और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. सो इमोशंस जितना मैंने सुना है अपनी स्टॉक मार्केट वाली भाषा में अगर हम लोगों को बोले हैं कि स्टॉक मार्केट में हमने बहुत बार सुना है कि स्टॉक्स ट्रेड नहीं होते हैं, ग्रीड और फियर ट्रेड होता है. करेक्ट. सो दिस इज प्रोबेबली द इमोशंस. जो आपकी जो साइकोलॉजी है उसको आके भी बीच में अगर कोई खराब कर सकता है या अच्छा कर सकता है, दोज आर योर इमोशंस. करेक्ट. तो इमोशंस उससे इम्पैक्ट होते हैं. और एक एग्जांपल के से समझाऊंगा. देखिए इस तरह से समझें कि ये इट्स मोर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. हम क्या है, जब भी फिनेंस की बात आती है ना, हम हमेशा इसे हार्ड स्किल्स यानी फॉर्मूला, मैथमेटिक्स उस तरीके से समझते हैं कि जो मैथ्स में अच्छा होगा वो शायद फिनेंस में बहुत अच्छा होगा या वो मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होगा. अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट्स नॉट द ट्रूथ. साइकोलॉजी इज मोर सॉफ्ट स्किल. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ड्राइंग या पेंटिंग करना साइंस के माध्यम से नहीं सिखा सकते. ये बहुत अंदर से आता है, इनहेरेंट होता है, अंदर से आता है, करते करते आता है. और ये एक आर्ट है. यही फर्क है आर्ट और साइंस में. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, साइकोलॉजी वर्ड क्यों यूज किया गया है कि ये एक आर्ट है. माइंडसेट कैसा है? ये एक माइंडसेट है, ये एक थॉट प्रोसेस है, ये साइंस नहीं है. दो और दो हमेशा चार हो जरूरी नहीं है. आपका सत्य मेरे सत्य से अलग हो सकता है. आपका रिलेशनशिप पैसे में हमेशा मेरे से अलग हो सकता है. करेक्ट. इसी बात के लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी. इट्स नॉट साइंस ऑफ मनी. साइंस क्या होता है, दो और दो हमेशा चार होंगे. इट्स हार्ड स्किल्स, इट्स हार्ड कोडेड इन नंबर्स एंड इक्वेशंस. वेयरएज साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि पैसे से संबंधित कुछ भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, साइकोलॉजी है, इमोशंस है, बिहेवियर है. आई एग्री. राइट. तो अब आगे बढ़ें और पूरी किताब को कुछ थीम्स में मैंने बांटा है. उन थीम्स को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों. क्या है, ये किताब ऑथर ने 19 चैप्टर्स में लिखी है और 20वें चैप्टर में उन्होंने उसकी पूरी समरी दी है कि वो खुद कैसे करते हैं. मैं लेकिन इसे थोड़े अलग तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगा. मैंने क्या किया है, इस पूरी किताब को 5 थीम्स में बांटा है पुनीत. और वो थीम्स पकड़ के अपने आगे बढ़ेंगे.